सो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है या जो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें एक रूल होता है जिसका नाम होता है आईलेट। ठीक है, ILATE। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब सब लोग ये रटवा देते हैं कि लाइक आईलेट होता है बेटा, पहले ये कर लो फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, पर क्यों? लाइक व्हाट्स द लॉजिक, व्हाट्स द प्रूफ बिहाइंड आईलेट? ठीक है, तो वो भी देखेंगे और कहाँ से डिस्कवरी हुई, क्या हुआ, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। उससे पहले एक छोटी सी चीज थी जो प्रीवियस वीडियो में मैं बताना भूल गया था, वो जरूर बता दूं क्योंकि वो एक कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों के दिमाग में। तो इट वुड बी नाइस अगर हम वो क्लियर कर लें पहले ही। तो जैसे मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स मानो तुम्हें करना है। ठीक है, और इसको हम कैसे करेंगे? मान लो मैंने साइन एक्स चूज कर लिया, तो पहले इंटीग्रेट कर लो साइन एक्स को। ठीक है, उसके बाद एक बार तुमने जो हमारा जो बचा हुआ फंक्शन है यानी कि x, उसको ऐसे लिख दिया, एक बार x को डिफरेंशिएट कर दिया, दैट वुड बी 1, राइट। फिर माइनस लगा के इंटीग्रेट, एक बार मैं लिख देता हूँ वो जो हमारा था क्योंकि कई बार लोगों को याद नहीं रहता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी, कोई भी एक फंक्शन चूज कर लो, मान लो g, तो इंटीग्रेशन ऑफ g, फिर एक बार f को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो इससे, फिर f की डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दो और बस माइनस करके इंटीग्रेट, दैट्स इट। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या फिर प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने किया था, राइट। अब देखो, अगर मैं सिस्टमैटिकली चलूंगा एकदम, ठीक है, अगर मैं एकदम सिस्टमैटिकली चलूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि ये तो ऐसा हो गया ना, x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x, राइट। तो फिर ये बन गया x, ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा? अब क्योंकि देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे तुम ले सकते हो इसको माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो यही होगा ना। कोई कह सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी यहाँ पे मैंने मान लिया 3, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स प्लस 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स प्लस 5। तो ये वाला सी और ये वाला सी तो अलग अलग हो गए ना, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स अलग हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेम प्रॉब्लम में हो। अगर तुम एक ही इंटीग्रेशन में एक ही डेफिनेशन यूज करोगे ना, समझ लो, अलग अलग डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते एक ही प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, सही हो गया। सो बेसिकली नाउ दिस इज लाइक माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स सी। अब देखो इसको, देखो ये क्या बन गया? ये बन गया माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स, तोड़ लूँ पहले मैं तोड़ लेता हूँ, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक माइनस एक्स कॉस एक्स। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए करके दिखा रहा हूँ बस एक बार, उसके बाद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये वाला माइनस जो है वो बाहर निकल गया ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया? साइन एक्स, राइट, माइनस। अब ये क्या बन गया? अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे फिर से एक और चीज़, कर ही रहे तो पूरा सही से करते हैं ना, जब कर ही रहे हैं। ये तो बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट इसमें भी आएगा, मान लेते हैं उसको बोलते हैं c1, वो कुछ और ही आएगा, राइट, माइनस। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ c क्या होगा? ओके वेट अ सेकंड, हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ c क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ c होगा xc, है ना, मतलब c का इंटीग्रेशन xc प्लस इसमें भी एक कांस्टेंट होगा, दैट इज लेट अस से c2, है ना। अब क्या बन गया? ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स सी प्लस साइन एक्स प्लस c1 माइनस एक्स सी माइनस c2। एक्स सी और एक्स सी कट गया, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c1 माइनस c2। अब c1 माइनस c2 फिर से एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को मैं कोई नया नाम ले सकता हूँ, मान लो लैम्डा बोल दिया, या फिर कुछ भी बोल रहे हो तो कुछ भी बोल दो ना, मतलब मान लेते यही सी है तो हम लोग ज़्यादा कन्वेंशन में सी ही लिख देते हैं इसको, बाकी तुम्हारा मन तुम कुछ भी ले सकते हो। बेसिकली इट जस्ट शोज कि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इतना बवाल खड़ा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि तुमने यहाँ पे जस्ट बिकॉज तुमने यहाँ पे सी कंसिडर कर लिया और तुमने यहाँ पे भी सी कंसिडर कर लिया, सोचो अगर मैं कंसिडर ही नहीं करता इसको और मैं ऐसे करता जैसे मैंने करके दिखाया था पहले वाले में, तो एक झटके में आंसर आ रहा था। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड दैट इज सिंपली माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ से आ गया, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, और आखिरी में हमने अपनी मर्जी से प्लस सी लगा दिया क्योंकि हमें पता है कि ऊपर अगर आप देखोगे तो कट पिट के प्लस सी आ जाता है। सही है, सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि ये कांस्टेंट का क्या सिस्टम है, ऑलराइट, कि लाइक कैसे ये चलता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिली डाउट हो सकता था, सिली डाउट नहीं कहेंगे, लाइक कंसेप्चुअल डाउट तो है ही है ना, एक इंटरेस्टिंग डाउट है जो सोच रहा है इतने डिटेल में, वो सही मायनों में हर चीज़ को एकदम सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहा है क्योंकि वो जानना चाह रहा है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, राइट। दैट्स नाइस इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, ओके। सो या ये तो हमारा एक कांस्टेंट वाला हो गया। अब मैं आईलेट पे आता हूँ, ठीक है, दैट जो हम जिससे हमने ये वीडियो को शुरुआत करी थी उस पर आते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उसके बात करते हैं।
ऑलराइट, तो अब हम लोग ना आइलेट का देखेंगे, ठीक है। आइलेट हमारा जो रूल होता है लाइक उसके लिए देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ चल रही है। तो लाइक मैथमेटिशियंस ने सोचा कि लाइक कौन सा फंक्शन चूज किया जाए, जो मैंने तुम्हें समझाया भी था प्रीवियस वाले में कि जब भी हमारे पास होता है ना एक मिनट, जो हमारे पास वो होता है f इंटू जी, ठीक है। तो f इंटू जी में मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी एक ले लो, या तो g उठा लो या f उठा लो, दोनों में ही आपका काम हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा, राइट। वो ये चीज़ देखते हैं कि पहले तो मैं ये समझा दूँ फटाक से, ठीक है। जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन में अगर f इंटू जी दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं g के साथ करना चाहूँ तो मैं g के साथ भी कर सकता हूँ, राइट। दैट वुड बी, यहाँ पे f आ जाएगा, यहाँ पे f डैश हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन, दैट्स इट। या फिर मैं चाहूँ तो f के साथ भी कर सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ f, यहाँ पे आ जाएगा g, यहाँ आ जाएगा g डैश, राइट, एंड दैट्स इट। ये दोनों के दोनों सही है। पर क्वेश्चन जैसे मैंने ये दे रखा है मेरे को x sin x का इंटीग्रेशन, तो x sin x के इंटीग्रेशन में हम कौन सा यूज करेंगे, हम sin x को पहले इंटीग्रेट करें या हम पहले x को इंटीग्रेट करें, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। तो मैंने कहा चलो दोनों से करके देखते हैं। तो sin x से तो हमने भी करके देखा ही था, राइट। तो ऐसे हमारे सामने 3 स्टेप में आंसर आ गया बड़े आराम से, ठीक है। अब सेम चीज को करके देखते हैं आपका x वाले तरीके से। तो अब मैंने x को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और sin x को मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया एंड माइनस करके कर दिया। अब देखो क्या होगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया x स्क्वायर बाय 2। भाई इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, सो इट इज x स्क्वायर बाय 2 sin x माइनस, अब यहाँ देखो ये क्या चीज है, इसको मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2, भाई इंटीग्रेशन ऑफ x तो यही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय cos x, मल्टीप्लाई बाय cos x, और फिर इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन। तो जो 1/2 है वो बाहर निकल गया, ठीक है, और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया x स्क्वायर cos x, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खुद में एक पूरा क्वेश्चन बन चुका है, x स्क्वायर cos x पूरा खुद के लिए एक क्वेश्चन बन चुका है बाय पार्ट्स का, गेटिंग इट। सो तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो मेरे को फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो अब मान लो मैंने cos x पे लगा दिया कि लाइक मैंने cos x को इंटीग्रेट किया, लाइक अब इसको ऐसे देखो कि एक अलग से प्रॉब्लम है कि x स्क्वायर cos x को आपको इंटीग्रेट करना है। तो मान लो मैंने cos x को चूज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, फिर x स्क्वायर को एक बार एज लिख दिया, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर ये, राइट, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक बार मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, राइट। सो दिस विल बी x स्क्वायर sin x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 के अंदर, यहाँ पे आ गया x और ये बन गया sin x, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखना क्या हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, ठीक है। पहले मैं पूरा लिख देता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे, वाइट से ही लिखते हैं क्योंकि वाइट से लिखा था, ठीक है। तो ये अभी हम कर क्या रहे थे, ये बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x sin x यही तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन x sin x, उसको सॉल्व करते करते हमारे पास हम यहाँ पहुँच गए हैं x स्क्वायर sin x बाय 2 माइनस 1/2, अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यानी कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ये आ गया माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो ये बन गया x स्क्वायर sin x बाय 2 माइनस x स्क्वायर sin x बाय 2, ये बन गया प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, यहाँ पे भी आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ये और ये कट गया, ठीक है, और ये कट गया, बेसिकली 0 = 0 हो गया। ये क्या हो गया, राइट। तुम सोच रहे होगे ये क्या नौटंकी हुई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं करी है। सो दैट्स द होल पॉइंट बेसिकली कि हर चीज़ से नहीं निकलेगा अगर तुम सोचते रहोगे तो, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल रूल है, ठीक है। इसने ये जो हमने ये यहाँ पे लिख रखा है ये क्या था, ये सिंपल एक मैनिपुलेशन थी कि इसको इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया। ये कुछ बोलता नहीं है कि मैं तुम्हें ला के दूंगा, ठीक है। तो ये जो तुमने यहाँ पे किया ये बिल्कुल सही किया, फंडामेंटली तुमने सब कुछ एकदम सही किया है, क्योंकि इस पूरी चीज़ का कोई पर्पस नहीं था कि मेरे को वैल्यू ला के देगा इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो उसने वही किया जो उसको करना था, राइट। दिस इज नॉट मैथमेटिकली रॉन्ग, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें थी, हमारे पास दो ऑप्शंस थे। देखो ये जो x है ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन था, राइट। अब सोचो x की जगह में यहाँ पे x स्क्वायर होता, या मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, बेसिकली कुछ भी एल्जेब्रिक होता, कोई पॉलिनोमियल होता है यहाँ पे अगर, ठीक है। उसके कंपैरिजन में यहाँ लिखा हुआ है sin x। अच्छा पॉलिनोमियल ही नहीं, मान लो ऐसा होता है √x, ठीक है, 1/x, x की पावर -2x, x की पावर 2/3, बेसिकली कुछ भी एल्जेब्रिक होता सिर्फ, ठीक है। और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, sin x cos x tan x, ठीक है, sin स्क्वायर x माइनस cos x, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री का होता। तो अब तुम्हें इस एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है कि एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में
अगर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करूं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, तो शायद मैं ज्यादा फायदे में रहूंगा। ये हमेशा कंपल्जन नहीं है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब इतनी बात यहां से देख के समझ में आ रही है। बाकी इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है जो मैं दूंगा, और वो लॉजिक तुम यहीं पे भी समझ सकते हो कि जब तुम ट्रिग्नोमेट्री वाले को कभी भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री वाले को इंटीग्रेट करोगे तो बस एक ट्रिग्नोमेट्री की चीज आएगी साथ में, ठीक है, लेकिन अगर तुम एल्जेब्रिक वाले को इंटीग्रेट करोगे तो वो दिक्कत और बढ़ा देगा, क्योंकि जब भी मैं एक एल्जेब्रिक चीज को इंटीग्रेट करूंगा, मान लो मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तुमसे वो बोलते हैं इसको इंटीग्रेट करो, तो आंसर आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कंपेरिजन में ये जो आया है ये ज्यादा टफ है, टफ इन द सेंस कि इसकी डिग्री ज्यादा है, और यही यहाँ पे हुआ भी। भाई एक्स साइन एक्स था मेरे पास, उसकी जगह पे मुझे जो इंटीग्रेशन में मिला वो था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स तो सेम से लगते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सेम की चीज है, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, ठीक है, लेकिन एक्स का जब एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, अगर डिग्री कभी भी राइज हो रही है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी इंटीग्रेशन में, इसलिए एल्जेब्रिक को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो उन दोनों को कंपेरिजन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक और देखते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं हम एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल ये है x और 2 की पावर x। तो मान लो पहले मैंने एक्सपोनेंशियल को किया, ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, राइट, और फिर हमें पता है अगर मुझे 2 की पावर x पे इंटीग्रेट करना है, दैट वुड बी 2 की पावर x डिवाइड बाय ln 2, तो ये आ गया, राइट। अच्छा, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से इफ यू सी, एक मिनट, ठीक है, इधर से देखो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन होगा 2 की पावर x डिवाइड बाय ln 2, तो डिवाइड बाय ln 2 तो बाहर चला गया, तो ये वाला इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इस वाले इंटीग्रेशन को हमें करना है, तो हम अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, तो उसकी वजह से आ जाएगा 2 की पावर x डिवाइड बाय ln 2 दोबारा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से आप देख सकते हो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अब हम फिर से एल्जेब्रिक वाले तरीके से देखते हैं, और तुम समझ ही जाओगे कि फिर से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिर डिग्री बढ़ जाएगी, ये तो बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2। इधर देखो क्या हुआ, 2 की पावर x ln 2, क्योंकि तुमने 2 की पावर x को डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर बाय 2, मतलब इट्स लाइक कि ये ऐसा बन गया x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 2 की पावर x और यहाँ ln 2 डिवाइड बाय 2, ये बाहर निकल गया। अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी इसके साथ, ठीक है, पर अब क्वेश्चन की खुद के अंदर एक नया क्वेश्चन बन गया जिसके अंदर है x स्क्वायर की पावर 2 की पावर x, ये बिल्कुल ऊपर वाली चीज हो रही है, तो बेसिकली फायदा नहीं हो रहा है ना इसको करने का कुछ भी, क्योंकि बस डिग्री बढ़ जा रही है इससे। तो इसीलिए एल्जेब्रिक हमेशा ही हम सबसे लाइक पहले रखते हैं उसको, क्योंकि एल्जेब्रा से हमेशा डिग्री बढ़ती है, बाकी सब सेम रहते हैं, एक्सपोनेंशियल हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, ठीक है। तो फिर से हम एक्सपोनेंशियल को चूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो एल्जेब्रिक के कंपैरिजन में भी हम एक्सपोनेंशियल को लाइक चूज करेंगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और वो है लॉग का, क्योंकि लॉग वाले में अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लॉग को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1/x आता है, यहाँ पे डिग्री डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है कि इसमें क्या ट्विस्ट आएगा। तो अगर तुम ln x को ले लेते हो पहले, तुमने सोचा जैसे अभी हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने ln x को पहले इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो ln x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x ln x माइनस x, और ये आ गया इधर भी। तुम्हें भी बताया, मुझे भी बताया कि दिस इज नाउ मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि x ln x माइनस x हमने शुरुआत ही x ln x से करी थी, अब हमारे पास आ चुका है x ln x माइनस x, मतलब बेसिकली इसके अंदर ही आ गया x ln x, फिर से आ गया बेसिकली, ठीक है। तो इट्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड, राइट। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँ कि पहले मैं x को चूज कर लूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब हम ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि मैंने बोल दिया ln x का इंटीग्रेशन 1/x होता है, वो मैंने जल्दी में बोल दिया, ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। इसका क्या फायदा मिलेगा वो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ x चूज किया तो यहाँ तो ln x हो गया, यहाँ ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि डिग्री डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब तुम x का इंटीग्रेशन करोगे इट वुड बी x स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, जो यहाँ से आ जाएगा, तो x और x कट जाएगा, सिंपल x बाय 2 रह जाएगा यहाँ पे। पर उसके कंपैरिजन में पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर x ln x माइनस x, ठीक है, एक बड़ा टर्म है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्लियरली इट इज मोर सिंपलर, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमने सिर्फ x और ln x दे रखा है। सोच के देखो यहाँ पे भी ln का स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x हो जाए, तो इट वुड गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो ऑब्वियसली जो डिग्री कम कर रहा है वो फायदे में है हमेशा, इसलिए ऊपर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और उसको चूज किया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, देखो इधर से तो आ गया, इधर से क्या आ जाएगा ln x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर बाय 2, तो ये वाला टर्म बन गया, और इधर से क्या हो जाएगा, इट इज लाइक सिंपली x बाय 2 को इंटीग्रेट करना है, तो 1/2 तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 दैट इज x स्क्वायर बाय 4। इसको अपने आप करके देखना तो तुम्हारे सामने ये आंसर आ जाएगा। अभी तुम इन सब चक्करों में मत पड़ोगे, तुमसे इंटीग्रेशन जल्दी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो हम लोग बहुत अच्छे से पीएचडी करने वाले हैं, जो मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा, उसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे।
ये सब जो अभी मैं तुम्हें ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, एक एक को सॉल्व करूंगा हाथों से और बहुत डीप में, ठीक है, लाइक एकदम तुम एकदम ऐसे हो जाओगे, ठीक है। तो अगर अभी तुम कैलकुलेशन में मत जाओ, अभी तुम बस थॉट पे जाओ, ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस मत करो, वो सब हम तुम्हें सिखाएंगे बहुत अच्छे से। अभी बस ये देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री बढ़ रही है। डिग्री का लॉजिक अगर दिमाग में रहेगा ना तो हमेशा क्लियर रहोगे। तो एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक के कंपैरिजन में अब हम एल्जेब्रिक वाले को चूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो अभी तक का हमारा क्या फंडा बना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है या एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो वो तो हम एल्जेब्रिक वाले से पहले करते हैं, पर जो लॉगरिथमिक होगा वो हम एल्जेब्रिक से पहले करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल से पहले भी हम लॉगरिथमिक को करेंगे, ठीक है। तो ये एक रूल निकल के आ रहा है, LATE या फिर LAET कुछ भी, ठीक है। अब एक बचा बस, एंड दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके अलावा कोई फंक्शन है ही नहीं हमारा कंटिन्यूअस में। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, x tan इनवर्स x। अगर मैंने tan इनवर्स x को चूज कर लिया, अब फिर से यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर भी पता है कि जब हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आता है। अब फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे डिग्री डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, तो ये जो भी चीज जब भी ये मल्टीप्लाई होगा एक एल्जेब्रिक चीज से, तो ये डिग्री को डिक्रीज कर देगा, तो इंटीग्रेशन हमेशा और सिंपल हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले को इसको चूज करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x निकालने में तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, चाचा याद आ जाएंगे हमारे, है ना, लाइक यू नो दैट। तो इसीलिए हमने एल्जेब्रिक वाले को चूज किया, और जब चूज किया तो फायदा देखो, यहां से तो सिंपल हो गया, x स्क्वायर tan इनवर्स x/2, ठीक है। और इधर से क्या बना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर। अब ये सब मैनिपुलेशंस में कह रहा हूं ना, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, ये सब चीजें बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, अभी के लिए बस देख लो, ठीक है। तो x स्क्वायर अपॉन ये चीज रखी है, तो मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। मैं समझा भी नहीं रहा अभी सही से, ठीक है, तुम देख सकते हो, जिसको समझना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम इसको डिटेल में देखेंगे। द पॉइंट इज कि इससे आंसर आ गया, और उसका रीजन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं यहाँ पे कि डिग्री कम हो रही है, इस वजह से तुम इंटीग्रेशन कर पा रहे हो या बराबर हो रही है, वरना कर ही नहीं पाओगे, सही है। दैट मींस कि फिर से एल्जेब्रा से पहले आएगा इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चुल मस्ती है कि अगर मैं देखूं तो मैंने एल्जेब्रा के हिसाब से सब कुछ देखा है, क्योंकि वही डिग्री का मेन लॉजिक है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, और इन एल्जेब्रा से पहले क्या है, एल्जेब्रा से पहले L है और I है, ठीक है। तो अब कोई रूल है नहीं वैसे, पर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, अब तुम क्या कर सकते हो, एक मिनट, ठीक है, इसके आगे कोई रूल नहीं है, तुम्हारी मर्जी। बट हमारे पास देखो क्या, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पहले L और I कर लो, फिर A करना, फिर T और E, राइट। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले I और L कर लो, ठीक है, फिर A कर लेना, फिर E और T कर लेना, है ना। इन दोनों में कुछ भी घूम सकता है और इन दोनों में कुछ भी घूम सकता है। तो अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया हो तो ये बन जाएगा IL, इसको तो मैंने एल डिजाइन दिया, A, और इन दोनों को घुमा दोगे फिर से तो ये बन जाएगा T और E, PNC आता होगा अगर तुम्हें। तो ये याद करने में सिंपल है, I लेट, मैं लेट हूँ, ठीक है, ये सिंपल से निमोनिक है फालतू का। पर ये जो लॉजिक है, लाइक ये भी सही है, ये भी सही है, कोई इसका पीछे कोई प्रूफ नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल के बीच में कौन सा होगा या लॉगरिथमिक और इनवर्स के बीच में कौन सा होगा, ठीक है। बट हमने एक सिंपल फंडा एक मान लिया कि I लेट होगा, सिंपल। कि अगर कभी भी मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मान लो मेरे को किसी ने ये बोल दिया कि e की पावर x sin x, इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो मैं तुरंत बोलूंगा I लेट के हिसाब से पहले ट्रिग्नोमेट्री को चूज कर लो, फिर एक्सपोनेंशियल को। तो मैंने आंख बंद करके sin x को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, जो होगा देखी जाएगी, फाड़ में जाओ, जो होगा देखी जाएगी। अगर मैं तुम्हें दे दूं एकदम से ln x इंटू tan इनवर्स x, ठीक है, मैं बोल दूं इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो I लेट के हिसाब से पहले इसको चूज करेंगे, ठीक है। मानो मैंने तुम्हें दे दिया sin x मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x, तब ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो I लेट के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको एज इट इज रहने दोगे। ओ मैं उल्टा बोल गया, मैं तुम्हें उल्टा तो नहीं समझा गया, मैं एक मिनट क्या बोल रहा हूँ, मैं एकदम से माइंड ब्लैंक होता है ना जब। हाँ देखो, जो इस तरफ है, जो राइट साइड में, उसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं अभी तुम्हें उल्टा समझा गया पूरा, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये राइट साइड में है ना, ये राइट साइड में, इधर भी I और लेट में L राइट साइड में, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इसमें sin x और tan इनवर्स x में हम sin x को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस भी है, sin x का इंटीग्रेशन फार मोर सिंपलर है एज कंपेयर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए इसको सबसे पहले रखा गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में, क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, तो हमेशा इसको सबसे लाइक ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगा इंटीग्रेशन के लिए, मतलब हम कभी इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं कि भाई साहब tan इनवर्स को इंटीग्रेट कर लो बैठ के, नहीं, ठीक है। तो जो सबसे राइट मोस्ट है उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल फटाक से फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई मान लो sin x, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है,
ठीक है ना साहब, ये एक्सपोनेंशियल है, सॉरी ये एल्जेब्रिक है, तो कौन सा चूज करोगे, कौन सा बाद में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको चूज करेंगे, यानी कि इसमें पहले sin x को इंटीग्रेट किया जाएगा और ये एल्जेब्रिक वाला एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। ऑलराइट, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई, बाकी अब तुम टेंशन मत लो, ये सब हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, एक और देखिए ये तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या समझ में आया है। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि f इंटू जी कभी भी दे रखा होगा और उसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो पहले कोई भी एक चूज कर लो, कोई भी एक चूज करने का यहाँ पे छोटा सा हमने तरीका लिख दिया कि वो हम डिफाइन करते हैं आई लेट से, कि कौन सा चूज करना है, इनवर्स है ना, यहाँ पे लोगारिथमिक, ये एल्जेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक के अंदर सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, इर्रेशनल, रेशनल, इर्रेशनल, रेशनल और पॉलिनोमियल, इन तीनों को मिला के एल्जेब्रिक बनता है, ठीक है। और जब हम लोग बहुत एडवांस लेवल पे आएंगे ना, तो हम लोग वो सब भी घुसाएंगे इसके अंदर, डिप बाय एक्स, मॉडुलस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वो हमारे एडवांस लेवल जो कोर्स होगा, तुम्हें पता है हमारा किस लेवल पे जाता है, ठीक है। हम तो कुछ छोड़ते ही नहीं भाई, सब लपेट देंगे हम उसी में, ठीक है। तो वो जब हम कराएंगे तब हम कराएंगे, तो वो सब एल्जेब्रिक में ही आता है, डिप बाय एक्स, फ्रैक्शन, वो सब यहाँ सब कुछ, ये तो थ्योरी है भाई, ये तो फंडामेंटल है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी एक पकड़ लिया, मान लो जी पकड़ लिया, तो जी है ना, और ये जी यहाँ पे आ गया एफ, यहाँ पे आ गया एफ डैश एंड माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा लिख दिया कि एफ और जी में से अगर मैं देखूँ तो आई लेट के हिसाब से ऐसे लिख दूँ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, कि जो राइट साइड में है वो जी है, जो लेफ्ट साइड में है वो एफ है, सिंपल, ठीक है, ऐसे चूज करना है। ऑलराइट, अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, मतलब सेकंड चीज कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिकली मेरे को, और वो फंडामेंटल चीजें तो तुम्हें क्लियर है ही, कि वो जो मैंने भी बीच में कॉन्स्टेंट्स वाला समझाया था कि वो क्यों हो रहा है, वो सब तो तुम्हें पता ही है। हाँ, एक और चीज, कुछ चीजें जो हमें याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एंड दैट इज दिस फॉर्मूला कि e की पावर ax sin bx, अगर तुम्हें इसको कोई इंटीग्रेट करने के लिए बोल दे, या फिर e की पावर ax cos bx, ठीक है। अब इसका क्या फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल, ठीक है। या फिर अभी छोड़ो, मैं इसको तुम्हें उसी में करा दूंगा सीधे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस में काम में आएगा, ये कोई थ्योरी थोड़ा आएगा, लाइक सिंपल क्वेश्चंस में एक टाइप है जो मैं यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन पे भी ज्यादा ध्यान मत दो, अभी से थ्योरी पे ध्यान दो और फील लेने की कोशिश करो कि चल क्या है, ठीक है। जैसे कि कभी भी कोई फंक्शनल क्वेश्चन आएंगे ना, कंसेप्चुअल वाले, एडवांस में आ सकते हैं, मेंस की औकात के बाहर है, तो तुम बहुत अच्छे से इसको एक्सेल कर पाओगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूँ मेरे हैंडआउट्स मैंने बनाए हैं इसमें, ओह चेन रूल, ठीक है, यस। तो हम करेंगे चेन रूल, कि भैया डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल पड़ा था, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल पॉसिबल भी है, उसका कोई डाइल्यूटेड वर्जन या और उसमें क्या हो सकता है, वो सब देखेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब एक अलग ही चीज शुरू होने वाली है, एंड दैट इज चेन रूल, और ये सबसे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं dx का यूज नहीं करता, देख लो तुम जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं एक्स tan इनवर्स, इसके साइड में मैंने dx का यूज ही नहीं किया है अभी तक, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ x, सीधे इंटीग्रेट x, ये बोलने की क्या जरूरत है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। मैंने इसका भी यूज नहीं किया, अगर तुम ध्यान से देखोगे, पर अगर जिन लोगों को पता है उनको पता है कि एक टेक्निक होती है, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, जिन्होंने कहीं और से इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा, तो उसमें तो पूरी कहानी ही dx पे आ जाती है। लोग ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं d sin x, कि बेटा एक काम करो, तुम sin x को तो t मान लो, क्या कर लो, t मान लो इसको, तो बेटा अब इसको डिफरेंशिएट कर देना, तो ये बन गया d sin x, ये बन गया dt। मैं कुछ भी बकवास चल रही भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, ठीक है। मतलब d sin x को वो लिखते हैं कि ये हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ पे आ गया dx, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt। अब कुछ भी कर रहे हो, d कुछ मतलब ही नहीं होता इसका, ठीक है। तो जो अभी हम चेन रूल करने वाले हैं, ये मैं काइंड ऑफ कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिलने वाला है, इंटरनेशनली किसी बुक में भी नहीं है, इंटरनेशनली। तो मैं कौन सा भगवान प्रकट हो गया यहाँ पे, यस आई एम काइंड ऑफ, आई एम गॉड, आई लेट्स बी ऑनेस्ट। तो देखो ऐसा है कि मैंने फंडामेंटल चीजें पढ़ रखी हैं, जो लेबनीज भाई साहब थे ना हमारे लेबनीज, उनका तुम कोई भी वो उठा के देख लो, जो उनके पेपर्स हैं, उनके किसी भी पेपर में जिस बंदे ने इंटीग्रेशन बनाया है, जिसने हमें ये साइन दिया है, उस खुद के बंदे ने dx यूज नहीं किया आज तक कभी, उनके सब में यही था, इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन cos x, क्योंकि फंडामेंटली क्लियर है ना वो आदमी, हम ही बेवकूफ हैं एकदम। लेकिन जो साजिश हुई है इस dx को घुसाने की, वो साजिश तुम्हें अगले लेक्चर में समझ में आएगी कि कहाँ से हम लोगों ने ये dx d sin x इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी। इसमें एकदम से जो जान फूंक देते हैं ना हमारे ये इंडियन टीचर, इनफैक्ट इंडियन टीचर भी नहीं, तुम थॉमस कैलकुलस उठा लो, तुम कोई भी बुक उठा लो, सबने जान फूंक रखी है इसके अंदर, अचानक से एकदम से जान आ जाती है इसके अंदर। एक अगर मानो उन्होंने इंटीग्रेशन में नहीं फूकी होगी, वैसे तो फूकना ही है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया ही जाता है, वरना वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर अचानक से पता नहीं क्या होता है कि बेटा dy by dx
जो तुमने खुद ही बोला अपने मुंह से डिफरेंशिएशन के टाइम पे कि डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट अ रेशियो, सही है ना? तुमने ये बोला था कि अगर एक फंक्शन y है तो मैं उसको y डैश भी लिख सकता हूं, y डैश और डी वाई बाई डी एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज सेम। पर अगली बार जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशंस में आओगे तो वहां पे वही बंदा बोलेगा बेटा dx को इधर ले जाओ। अबे चाटा, क्या dx को इधर ले जाओ मतलब? ये तो रेशियो था ही नहीं कभी भी। कुछ भी चल रहा है मैथ्स के नाम पे, जिसे कहते हैं फ्रॉड स्कैम कोई। तो बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन देते हैं लोग, पर लोगों को रियलिटी पता नहीं है। मैंने अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया इस चीज़ का। मैंने जब तुम्हें डिफरेंशिएशन बताया था तो मैंने अभी तक उस चीज़ को फॉलो कर रखा हूँ। मैंने अपने कोर्स में, जो मेरा डिफरेंशिएशन का पूरा डेरिवेटिव का कोर्स है, उसमें कहीं पर भी ये बकवास नहीं करी है मैंने, है ना, ये बकलोली नहीं करी है कि भाई साहब डिफरेंट की ये रेशियो है, इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ, ये कुछ नहीं किया मैंने, और ना मैं करूँगा आखिरी तक। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी नहीं करूँगा मैं ये, क्योंकि करना ही नहीं होता है। थॉमस कैलकुलस गलत है, हर बुक गलत है जो ये कर रही है। और अगर वो कर रही है तो समझाओ कि क्यों कर रही है। वो कर रहे हैं, मैथमेटिकली सही है वो, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो गलत है। तो वो मैथमेटिकली गलत है जिस तरीके से उन्होंने किया है। तो सारी बुक गलत है मेरे हिसाब से उस सेंस में। कुछ ही एक गिनी चुनी एक्चुअल जो हिस्टोरिकल एक्चुअल जो राइटर्स ने लिखी है, लेबनीज ने जो लिखी है, जो ठीक है, जो एक्चुअल मैथमेटिशियंस जिन्होंने मैथ्स बनाई है, फॉर्म करा है ये कैलकुलस, उन्होंने सही लिखा है सिर्फ। मैं वो पढ़ के बैठूँ, मेरे को पता, मुझे मैं पता।